रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको ये पता करना है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी घूमने की, तो हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? किस एंगल से ये घूम रहा है पर सेकेंड, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कौन सी डायरेक्शन में होती है? अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? v और ओमेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमको फाइंड करना है। समझ में आया क्या? पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा सर्कल पे, तो उसकी लीनियर स्पीड कितनी है या लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है मान लो ओमेगा। उन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। हमको पता है कि मान लो पहले पार्टिकल यहाँ पे है, बाद में ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इसने कुछ एंगल कवर किया होगा। मान लो कि ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे पहुंच गया, तो इसने कुछ एंगल कवर किया। ये जो एंगल है इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है इसको मैं एक बार एस बोल देता हूँ, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। आपको एंगल की डेफिनेशन याद है क्या? एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या चीज होती है? ये वाली जो लेंथ होती है इसी को हम आर्क बोलते हैं, और ये होती है रेडियस। तो हमको पता है कि एंगल इक्वल टू होता है, एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क यानी कि एस डिवाइडेड बाई रेडियस। पता है सबको? ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर लिख दिया मैंने। अब यहां से आप लिख सकते हो एस इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम, तो डी एस बाई डी टी आ जाएगा। इधर इधर मैंने लिखा डी बाई डी टी, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? थीटा इंटू आर का। ठीक है, डी एस बाई डी टी क्या चीज़ है? डी एस बाई डी टी का मतलब है कि मान लो कि ये एक स्मॉल टाइम के अंदर, मान लो डी टी के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैंने डी एस नाम दे दिया, और टाइम कितना लगा उसमें? डी टी। तो ये जो डी एस बाई डी टी है, क्या हम इसको इसकी स्पीड बोल सकते हैं? तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करी है उसको अगर मैंने डी एस मान लिया, और उसमें जो टाइम लगा अगर वो डी टी है, तो डी एस बाई डी टी को मैं इसकी स्पीड बोल सकता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो r मतलब रेडियस, तो r की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है यहाँ पे पूरे सर्कल पे, तो r को तो कांस्टेंट ले लो, तो फिर बचा क्या? थीटा। तो डी थीटा बाई डी टी इंटू आर, मतलब अलग अलग कर दिया। पहले तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना था ना, तो r तो कांस्टेंट, इसको अलग कर लिया, और डी थीटा बाई डी टी इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको तो ओमेगा बोलते हैं हम, इंटू आर। तो ये आ गया अपने पास में फॉर्मूला। तो v ओमेगा और r तीनों में क्या रिलेशन है? v इक्वल्स टू ओमेगा r होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपली आप लिख सकते हो v वेक्टर बराबर होगा ओमेगा क्रॉस r। देखो एक चीज याद रखना कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा वो इंपॉर्टेंट है। पहले ओमेगा आएगा बाद में r आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर कौन होता है और सेकंड वेक्टर कौन होता है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड होती है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तभी आपको वी की डायरेक्शन प्रॉपर मिलेगी। यहाँ पे देखो वी किधर है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। आर किधर होगा? आर को आपने वेक्टर मान लिया, तो इसकी डायरेक्शन भी बताओ अब। तो सेंटर ऑफ द सर्कल को हम ओरिजिन मानते हैं हमेशा, तो सेंटर से इस पार्टिकल की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, ये वाला वेक्टर, इसी को हम बोलेंगे आर वेक्टर। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो आर वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे है तो आर वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आर वेक्टर इधर होगा। वेक्टर की जो टेल है, आर वेक्टर की टेल हमेशा सेंटर पे रहेगी, और हेड उस पॉइंट पे होगा जहां पे पार्टिकल पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर अभी इधर है, वी वेक्टर ऊपर की तरफ है, और ओमेगा किधर है? तो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के चेक करो। हम आउटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है वो किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने यहाँ पे लिखा है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, मतलब जो ओमेगा क्रॉस आर से डायरेक्शन आएगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन आनी चाहिए, या उसी को वेलोसिटी की डायरेक्शन माना जाएगा। अब तीनों की डायरेक्शन आपको पहले से पता है, चेक करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सही सेट हो रहा है क्या वो। ओमेगा किधर? आउटवर्ड, ये लो जी, ओमेगा आउटवर्ड। आर किधर? आर इधर। देखो ओमेगा किधर है? आउटवर्ड, डायग्राम के अकॉर्डिंग। आर वेक्टर किधर है? इधर है ना, इधर है ये। ठीक है, एक पेन दो, ये देखो
ये तो है अपना, ये तो कौन है ओमेगा, ये कौन है आर। मुझे क्या करना है ओमेगा क्रॉस आर। जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखना होता है और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना होता है। फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ, ऐसे घूमेंगी फिंगर्स, थंब किधर गया ऊपर, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए ऊपर, क्योंकि v किसके बराबर है ओमेगा क्रॉस आर। जो ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन होगी वही v की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, क्योंकि दो वेक्टर को तभी बराबर लिख सकते हो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर जो भी आएगा वो v के अलोंग आना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ आना चाहिए। आ रहा है क्या, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। इसका मतलब ओमेगा क्रॉस आर लिखोगे तभी आपको v की डायरेक्शन मिलेगी। अगर आपने उसको उल्टा लिख दिया, आर क्रॉस ओमेगा लिख दिया गलती से, तो आर क्रॉस ओमेगा तो नीचे की तरफ आएगा जबकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ये तो उल्टा हो गया ना, गलत हो गया ये तो, समझ गए बात। इसलिए याद रखना है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए ना वहां पे आपको केयरफुली फॉर्मूले यूज करने हैं। जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां पे केयरफुली फॉर्मूला यूज करना है। याद रखना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। पहले ओमेगा आएगा हमेशा इस वाले फॉर्मूले में और बाद में आर वेक्टर आएगा, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, मैं आपको करवाऊंगा, ओमेगा वेक्टर दे रखा होगा, आर वेक्टर दे रखा होगा, वी वेक्टर पूछेगा, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज करते हैं उसमें हमको पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट वेक्टर कौन है सेकंड कौन है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है। आगे चलें, तो एक क्वेश्चन कर लो ये। A particle undergoes uniform circular motion. The velocity and angular velocity of the particle at an instant of time is v equal to 3 I k plus 4 j k meter per second and omega equal to x I k plus 6 j k radian per second. The value of x in radian per second is। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने जो सारी चीज़ें बताई थी उसको ध्यान में रखते हुए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसने बोला कि v कितना है, v इक्वल्स टू 3 I केप प्लस 4 j केप, और ओमेगा कितना है x I केप प्लस 6 j केप। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? v की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। आप पीछे वाला डायग्राम देख सकते हो, इसमें v किधर है ऊपर की तरफ और ओमेगा किधर है आउटवर्ड। v ऊपर की तरफ है ओमेगा आउटवर्ड है, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया तो v इधर होगा, ओमेगा अभी भी आउटवर्ड होगा, अभी ये परपेंडिकुलर होंगे। पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा तो v नीचे होगा, ओमेगा आउटवर्ड ही रहेगा, अभी भी ये परपेंडिकुलर है। मतलब सर्कुलर मोशन में जिस प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा v तो हमेशा उसी प्लेन में रहेगा, इधर 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 कहीं भी, और ओमेगा उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसका मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। रूल बना सकते हैं इसको कि ओमेगा और वी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आई? अब एक चीज बताओ, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यानी हियर v एंड ओमेगा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन तो क्या होगा v डॉट ओमेगा ये आना चाहिए 0, यानी कि 3 I केप। याद है ना कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 होगा तो आंसर 0 आएगा, तो इक्वल टू 0। अब देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आई वाले टर्म को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ये आएगा 3x, जे वाले टर्म को जे से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस 24 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 3x कितना माइनस का 24, x कितना माइनस का 8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। आया क्या समझ में? इसमें देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है क्या बताओ? जो सर्कुलर मोशन में यूज करोगे आप फॉर्मूले कोई नहीं लगेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि वी और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाएगा ये। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपको पूछा जा रहा है ए बॉडी इज व्हील्ड in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity of 10 radian per second. What is its linear velocity at any point
ऑन सर्कुलर पाथ। कौन सी वेलोसिटी पूछी जा रही है? लीनियर वेलोसिटी पूछी जा रही है, मतलब आपको v पूछा जा रहा है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो देखो। क्वेश्चन में आपको एक तो दे रखा है रेडियस, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 10 रेडियन पर सेकेंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। क्या है रिलेशन, लगा दो। v फाइंड करना है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब तो ऐसे लिखना, और अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे भी तो आप ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90 लिखोगे, जो कि 1 होगा, इसलिए ओमेगा इंटू आर भी इसको लिख सकते हो सर्कुलर मोशन के लिए, इस फॉर्मूले को। ओमेगा कितना 10 रेडियन पर सेकेंड। रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये है अपना आंसर, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, आपको क्या बतानी है? लीनियर वेलोसिटी बतानी है अगेन। इस बार ओमेगा और आर ये आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा अपने पास में? v आएगा। ओमेगा क्रॉस आर ये आपको करना है। डिटर्मिनेंट मेथड यूज करो और ओमेगा क्रॉस आर कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आएगा। देखो, ओमेगा क्रॉस आर करना है हमको, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट मेथड में हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे। ओमेगा वाली टर्म्स को पहले लिखो। ओमेगा क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, तो आई के नीचे आई वाली टर्म लिख दो 3, जे के नीचे जे वाली टर्म -4, के नीचे 1। ठीक है, फिर आर वाली टर्म्स लिख दो। आर है 5, फिर है -6 और 6, ये लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले आई कैप लिखो इनटू इस कॉलम इस रो को छोड़ दो, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। -4 इंटू 6 ये आएगा -24, ये आएगा -6, लेकिन माइनस करना है तो ये बीच में प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आएगा माइनस का जे कैप, फिर ये कॉलम ये रो छोड़ दिया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से, और आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 3 को 6 से करोगे 18 आएगा, -5 इंटू 1 5 आएगा, फिर आएगा प्लस के वाला कॉलम और ये रो छोड़ दो। 3 इंटू -6 यानी -18, और 5 इंटू -4 यानी कि ये आएगा -20, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल होगा इसलिए +20 बन जाएगा। बोलो जी क्या आएगा? यह आएगा माइनस का 18 आई कैप, माइनस का 13 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। है कोई ऑप्शन ऐसा? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है, ये हो गया करेक्ट आंसर। और मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो क्या करते? अगर ऑप्शन में मैग्नीट्यूड होता तो √ऑफ आई के वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे के वाले टर्म का स्क्वायर प्लस के वाले टर्म का स्क्वायर सॉल्व कर देते। ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर वाले दो सर्कल्स के ऊपर मूव कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस है, अलग अलग वेलोसिटी है। देयर टाइम पीरियड्स ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड दोनों का सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी। इन दोनों पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है उनका रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या सेम है दोनों के लिए? लिख देते हैं। देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए और टाइम पीरियड ऑफ बी ये दोनों के लिए सेम है। अब टाइम पीरियड का इसने कुछ बोला है, तो टाइम पीरियड के टर्म्स में आपको ओमेगा को लिखना चाहिए ताकि रेशियो में आप इसको कैंसिल कर पाओ। नीट 2019 का क्वेश्चन है भाई ये। इसने बोला टाइम पीरियड सेम है। अब आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π/t होता है। 2π तो कांस्टेंट है, t के ऊपर डिपेंड करेगा ओमेगा, है ना। तो ओमेगा ए और ओमेगा बी इसका रेशियो क्या होगा? तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ ए। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है, 2π तो वैसे कैंसिल हो गया और टाइम पीरियड भी बराबर है, ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा? 1:1। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
फर्स्ट ऑप्शन सही है, आंसर होगा 1:1।